डी पार्ट ओमेगा नॉट बाई 3 इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है क्या? उसके पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर गिवन है आपको एक डिस्क जिसका मास m है, जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है, जो कि फ्रिक्शनलेस है। अब यहाँ पर ये जो डिस्क है वो आपकी एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से घूम रही है। अब इस डिस्क पर एक पॉइंट मास m को पुट किया जा रहा है। सिचुएशन ऐसी कि इस डिस्क पर एक रिम लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो आप मास पुट करोगे वो केवल इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पर ही घूम सकता है। ना आपको बताना है जब आपका मास स्लाइडिंग बंद कर देगा, उस वक्त डिस्क और स्टोन की कंबाइंड एंगुलर स्पीड क्या होने वाली है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे गिवन है आपको 3 सिचुएशंस। तो जो पहली सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी डिस्क रोटेट कर रही है आराम से, ठीक है? मान लेते हैं इसका ओमेगा नॉट ये रहा। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास को पुट किया हुआ है, बट मास स्लाइड कर रहा है। और जो थर्ड सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, आपका मास स्लाइड करना बंद कर चुका है। अब हमारा यहाँ पर जो कंसर्न रहेगा वो फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन को लेकर रहेगा। नाउ ध्यान दीजिए, जब आपका जो स्टोन है डिस्क पर स्लाइड करना बंद कर देगा, तो उस वक्त आपको एक नया सेंटर ऑफ मास मिलेगा। किसका? स्टोन और डिस्क का कंबाइन करके। तो यहाँ पर देखिए उसको ए पॉइंट से प्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो थर्ड सिचुएशन है, इसमें आपकी जो बॉडी है, बॉडी यानी कि स्टोन प्लस डिस्क कंबाइंड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे? तो अब वो रोटेट करेंगे इस पॉइंट ए के अबाउट। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है? आपको जनरल फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू MBCM इंटू आर प्लस ICM इंटू ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप पॉइंट ए को कंसिडर करें, ठीक है, और सिचुएशन फर्स्ट की तरफ जाएं, तो सिचुएशन फर्स्ट में आपको पॉइंट ए कहीं यहाँ मिलेगा। इस सिचुएशन में यदि आप ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले का यूज करें, तो यहाँ पर आपका जो डिस्क था ना, सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रहा था और रुका हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर BCM क्या मिलेगा आपको? 0। तो जो फर्स्ट सिचुएशन रहने वाली है, वहां पर आपको पॉइंट ए के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, कितना मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 0, आपको मिलेगा सिर्फ इतना। नाउ अब आते हैं थर्ड सिचुएशन में। अब थर्ड सिचुएशन में ध्यान से देखिए, यदि आपका ये ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा हो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई नई ओमेगा है, ठीक है? और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दोनों ही मास हैं वो m के हैं, यानी इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो a पॉइंट होगा वो डिस्क के सेंटर से कितना दूर होगा? यहाँ पर r/2, और ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? r/2। ना हमें निकालना होगा इन दोनों की वजह से पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखिए देखिए इस थर्ड सिचुएशन को, यहाँ पर आपको निकालना है पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए ये रहा आपका पार्टिकल का, ये रहा आपका डिस्क का। ध्यान दीजिएगा, अब जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क है वो भी रोटेट कर रहा है। ना यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखिए पार्टिकल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? r/2 इंटू ओमेगा, ठीक है, और r/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ पर डिस्क के लिए लिख सकते हो, जो कि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिख रहा होगा। ना जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन, यानी कि इस फर्स्ट सिचुएशन को और इस थर्ड सिचुएशन को कंपेयर करोगे, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2। अब बच्चे मिस्टेक कहाँ कर रहे होते हैं? जिनका ओमेगा नॉट बाई 3 आ रहा होता है, मिस्टेक वहाँ पर ये कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्क के सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। जबकि सिचुएशन ये है कि जब दोनों कंबाइंड हो जाएँगे तो किसी नए सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे। इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों का आंसर गलत आ रहा था। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि सही अप्रोच क्या होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।